भारत में पिछले 2 दिनों में कोरोना वायरस के प्रतिदिन आने वाले केस 40,000 से कम रहे। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 31,118 नए केस सामने आए हैं। वहीं कोविड-19 का रिकवरी रेट अब 94% के करीब पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के 94,62,810 मामले आ चुके हैं। वहीं देश में 4,35,603 एक्टिव केस हैं। इसके अलावा कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 88,89,585 हो गई है। भारत में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अब 1,37,621 पहुंच गया है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में देश में कोविड-19 के 11,349 मामले कम हुए हैं। इसमें एक्टिव केस की दर 4.60% हुई है। वहीं भारत में डेथ रेट 1.45% है। आईसीएमआर के अनुसार देश में अब तक कोविड-19 के 14 करोड़ से अधिक टेस्ट हो चुके हैं, जिनमें से 6,49,322 टेस्ट पिछले 24 घंटे में किए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश देश के सबसे प्रभावित राज्य बने हुए हैं। तमिलनाडु, केरल और उत्तर प्रदेश में भी आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट लगातार कम हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में 100 से अधिक लोगों की कोविड-19 से मौत हुई है। वहीं दिल्ली में हर रोज 50,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 के टेस्ट करा रहे हैं। सत्येंद्र जैन ने बताया कि आखिरकार RT-PCR टेस्ट की दर 2,400 रुपए से घटाकर 800 रुपए कर दी गई है। वहीं घर बैठे सैंपल टेस्ट करवाना चाहते हैं तो इसकी कीमत 1,200 रुपए होगी। गौरतलब है कि इसके साथ साथ सत्येंद्र जैन ने बताया कि आखिरकार कोविड-19 की रिपोर्ट 24 घंटे में क्यों नहीं मिल पा रही है। RT-PCR में हमने पहले भी कहा था कि भाई टर्न अराउंड पीरियड 24 घंटे है। कल भी हमने सख्त आदेश दिए हैं कि टेस्ट जब 100% करते हैं, वो कहते हैं मेरी कैपेसिटी 10,000 की है, 10,000 करते हैं तो उसका डिले हो जाता है। तो हमेशा कैपेसिटी से 10%, 15% कम होना चाहिए। तो उसको टेकअप किया जा रहा है केंद्र सरकार के साथ, आईसीएमआर के साथ कि भाई ये डिले नहीं चलेगा। 2,400 रुपए से घटाकर उसको 800 रुपए किया गया है और घर से अगर सैंपल लेंगे तो 1,200 रुपए किया गया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि शुरुआती 3-4 महीनों में कोविड-19 की वैक्सीन उपलब्ध कराई जा सकेगी। वैक्सीन के बारे में तो मैंने कई बार कहा है कि अगला साल शुरू होने के बाद शुरुआती जो 2-3-4 महीने हैं उसमें संभावना है कि वैक्सीन हम देश के लोगों के लिए उपलब्ध करा पाएंगे और जुलाई-अगस्त तक लगभग 25 से 30 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन देने की योजना हमारी है और उसके हिसाब से पूरी तैयारियां देश के अंदर चल रही हैं। कोरोना वायरस का टीका बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि उसकी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड पूरी तरह से सुरक्षित और इम्यूजेनिक है। इससे पहले कोविड-19 के संभावित टीके कोविशील्ड के परीक्षण में शामिल एक व्यक्ति ने सीरम पर आरोप लगाया था कि उसकी वैक्सीन की वजह से उसे गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्या, ज्ञानेंद्रिय संबंधी समस्या समेत गंभीर दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ा। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर DSMB और एथिक्स कमेटी ने साफ किया है कि टीके के परीक्षण का उसकी स्थिति के साथ कोई संबंध नहीं है। कंपनी ने कहा है कि ऐसे आरोपों से बचाव करने के लिए ही और गलत आरोपों से बचने के लिए वो 100 करोड़ तक के मानहानि का दावा कर सकती है। वहीं कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 2 गज की दूरी के नियम के महत्व को स्थापित करते हुए IIT भुवनेश्वर ने एक अध्ययन में पाया है कि मास्क जैसे एहतियात के बिना छींक के दौरान निकली पानी की छोटी छोटी बूंदें 25 फीट की दूरी तक जा सकती हैं। यहाँ तक कि बेहद सूक्ष्म कण मास्क से भी बाहर निकल सकते हैं। अध्ययन में पाया कि मास्क और फेस शील्ड जैसे उपकरण प्रभावी तरीकों से ऐसी लीकेज को कम करते हैं और छींक के प्रभाव को 1 से 3 फुट के बीच सीमित कर देते हैं। हालांकि ये बेहद सूक्ष्म कणों के लीकेज को नहीं रोक सकते, इसीलिए 2 गज की दूरी का पालन करना जरूरी है। इसीलिए शासन प्रशासन लोगों से हाथ धोने, मास्क पहनने और 2 गज की दूरी के नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है।